Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. From today, we will start a lecture series on judicial examination. In this particular lecture series, we will discuss all the concept of Indian Penal Code, Criminal Procedure Code and इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे होंगे प्रीवियस पेपर्स में, हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज उस कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे जो कंसेप्ट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डील किया गया है। तो ये जो वीडियो है, प्रेजेंट वीडियो, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन पिनल कोड है, इनको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एग्जामिनर कितना वेटेज देते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ऑन दीज थ्री एक्ट इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अलग अलग स्टेट में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कितना वेटेज है, उत्तराखंड में कितना वेटेज है, राजस्थान में कितना वेटेज है, मध्य प्रदेश में कितना वेटेज है, हम ये सब आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मेथड कैसा होगा, कितने क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स ये है कि जब कभी भी आप अपने माइंड में ये सोचते हैं कि मुझे जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना है खुद को, तो पहली स्टेप आपकी ये होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, क्या हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अगर इनिशियल स्टेज में ही आपके माइंड में ये आ गया कि नहीं, ये जो जुडिशरी प्रिपरेशन है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कभी भी जुडिशरी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, उसको आप पास नहीं कर सकते हो। तो आपके माइंड से ये बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं। एवरी स्टूडेंट कैन क्रैक द जुडिशियल एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू अ विल पावर। आपके पास विल पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू चैनलाइज योर वर्क। आपको आपके वर्क को चैनलाइज करना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से आपके वर्क को चैनलाइज करोगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विल पावर आपका डेवलप करिए। तो ज़रूरी है जुडिशरी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है आपको, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर गोल। यू हैव टू डेवलप अ विल पावर इन योर सेल्फ कि मुझे ये करना ही है। और आप ये छोड़ दीजिए कि मैं मराठी मीडियम से हूँ या मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरा प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल नहीं। आपकी अगर समझ अच्छी है, आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन को इजीली क्लियर कर सकते हो। देयर इज अ सर्टेन ट्रिक्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स आपको अगर ध्यान में आ गई, डेफिनेटली यू कैन बी अ जज। और मैं ये कहता हूं कि जितने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि नहीं, मैं जज बनने वाला हूं, आई विल बी अ मैजिस्ट्रेट, मुझे मैजिस्ट्रेट बनना है, तो मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। तो ज़रूरी है कि बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो फैमिली बैकग्राउंड मेरा पुअर है, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बहुत ख़राब है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उन स्टूडेंट के लिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही एक ऐसी चीज़ है जो उनको मोटिवेट करती है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब वो फाइनेंशियल कंडीशन क्यों मोटिवेट करती है? क्योंकि उनको अच्छी लाइफ अगर जीना है तो उनको मेहनत करना है। दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स, उनको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो बात ये ध्यान में रखिए कि आपका मोटो क्लियर होना चाहिए
आप फर्स्ट डे से आपके वर्क को, आपके स्टडी को चैनलाइज कीजिए। दूसरी एक ट्रिक मैं आपको देना चाहता हूं कि जब कभी भी आप आपका जुडिशियल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो इट्स माय सजेशन, स्टार्ट विद द इजी कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो इजी कंसेप्ट है आप वहां से स्टार्ट कीजिए एंड मूव टुवर्ड्स अ हार्डर वन। आप इजी कंसेप्ट से शुरू कीजिए, उसके बाद थोड़े थोड़े से जो आपको कंसेप्ट आपके हिसाब से आपको लगते हैं कि ये टफ है तो उसको बाद में पढ़िए या बाद में उसको समझने की कोशिश कीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप फॉर एग्जांपल जितना जुडिशियल एग्जामिनेशन का आपका सिलेबस है उसका 50% सिलेबस आपको इजी लगता है तो आप वो 50% सिलेबस पहले कवर कीजिए। 50% सिलेबस कवर करने के बाद अब होगा ये कि आपके पास ये कैपेबिलिटी आएगी, आपके पास ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आई हैव ऑलरेडी क्लियर माई 50% सिलेबस, अब सिर्फ 50% बचा हुआ है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस के बलबूते पे आप वो रिमेनिंग 50% सिलेबस भी आप कंप्लीट कर सकते हो इजीली। तो ये कुछ पर्टिकुलर ट्रिक्स थे जो जुडिशियल एग्जामिनेशन के रिलेटेड। तो हम ये पूरे लेक्चर सीरीज में 3 एक्ट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये 3 एक्ट पे हम रोज एक वीडियो पोस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आज आईपीसी का वीडियो है तो कल सीआरपीसी का होगा, उसके बाद एविडेंस का, फिर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर सीरीज पूरा टोटल हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो हम आज के जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वो पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाए, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या रहेगा एग्जामिनेशन का टोटल सिनेरियो, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या जुडिशियल एग्जाम इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इस तरीके से है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेएमएफसी एंड सीजेजेडी एग्जामिनेशन इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में जो जेएमएफसी और सीजेजेडी एग्जामिनेशन होता है उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना वेटेज है, हम ये डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ बात करने वाले हैं वेटेज की, वो है इंडियन पिनल कोड, एविडेंस और सीआरपीसी का वेटेज कितना रहेगा महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में। तो उससे पहले कुछ बातें ज़रूरी है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो महाराष्ट्र में होगा वो 100 मार्क्स का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। ये पहला मेथड है। देन आप एग्जामिनेशन में जाते वक्त एक बात ज़रूर याद रखें, वो ये है कि आपको जो OMR जो शीट होती है उसको फिलअप करना है, या जो आपको आंसर है जिसको आपको राउंड करना है वो आपको ब्लैक पेन से ही करना पड़ेगा। तो ये यू हैव टू कीप with you a black ball pen, not a gel pen. Then there is a negative marking in Maharashtra judicial examination. 0.25% negative marking is there. Suppose अगर आपने 4 रॉन्ग आंसर को टिक किया या राउंड किया तो आपका एक करेक्ट जो आंसर है उसके मार्क आपके माइनस होंगे। मतलब 4 आपने गलत किया तो एक आपका राइट मार्क, एक जो राइट आंसर आपने क्लिक किया वो भी आपके मार्किंग सिस्टम में काउंट नहीं होगा। तो नेगेटिव मार्किंग है। अब हम डिस्कस करेंगे ईयर वाइज क्वेश्चन आस्क्ड इन जेएमएफसी प्रीलिम। तो एविडेंस पे हम देखेंगे कि ये जो चार्ट है पर्टिकुलर, ये चार्ट में क्लियर किया हुआ है कि 2010 से 2020 तक जितने एग्जामिनेशन हुए, 9 एग्ज़ाम हुए टोटल,
उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सामने चार्ट है। मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पे, अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में 15 क्वेश्चन भी पूछे गए, किसी में 12 भी क्वेश्चन पूछे गए। आपके पास चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो एविडेंस पे इतना क्वेश्चन वेटेज है, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट एविडेंस पे आएंगे प्रीलिम में। देन सीआरपीसी पे भी वही रेशो है, कभी 13, कभी 14, कभी 10, कभी 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम एक मिडल पाथ लेकर हम ये समझेंगे कि 10 क्वेश्चन मिनिमम सीआरपीसी पे भी एग्जामिनर पूछेगा। उसके बाद आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड पे भी उसी तरीके के 10 क्वेश्चन आएंगे। मतलब इन टोटल हम देखा जाए तो महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट पे आएंगे। मतलब यू कैन कवर 30 मार्क्स फ्रॉम दीज 3 सब्जेक्ट्स। तो ये 3 सब्जेक्ट से आप 30 मार्क्स कवर कर सकते हो मिनिमम, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट 30 मार्क्स यू कैन कवर। तो ये पूरे लेक्चर सीरीज में हम ये 30 मार्क्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन। हम और डिफरेंट स्टेट है उनके भी जुडिशियल एग्जामिनेशन को हम डिस्कस करेंगे कि उनका पैटर्न क्या होगा। तो उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन है, यहाँ पर भी प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होता है इट कंसिस्ट ऑफ 200 मार्क्स एंड द प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क का पेपर रहेगा उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप एक तो ब्लैक पेन या ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो आंसर को राउंड करने के लिए। देन यहाँ पर भी 25% निगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन अगर रॉन्ग करते हैं तो आपका एक राइट आंसर माइनस हो जाएगा। देन इस पेपर में पहले जो 50 क्वेश्चंस है दैट विल कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज। पहले 50 क्वेश्चन जो उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में होंगे वो जनरल नॉलेज पे कंसिस्ट करेंगे। देन उसके बाद के जो रिमेनिंग 150 क्वेश्चन है वो लॉ पे पूछे जाएंगे। अब पर्टिकुलर लॉ पे पूछे गए 150 क्वेश्चन में से सीआरपीसी, एविडेंस और इंडियन पिनल कोड पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन ईच विल बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन एविडेंस, सीआरपीसी एंड इंडियन पिनल कोड। मतलब 25 क्वेश्चन ईच, हर सब्जेक्ट पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में उत्तराखंड में। मतलब टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। यू कैन कवर 75 मार्क्स, आप 75 मार्क्स कवर कर सकते हो इन 3 सब्जेक्ट में। उसके बाद उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन है, यूपी जुडिशियल एग्जामिनेशन। उसमें क्या होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम 300 मार्क का रहेगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर भी आप ब्लैक या ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो आंसर को राउंड करने के लिए, ओएमआर शीट फिलअप करने के लिए। यहाँ पर 33% निगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका एक राइट आंसर का मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा एविडेंस, सीआरपीसी और इंडियन पिनल कोड पे। 15-15 क्वेश्चन ये तीनों पे आएंगे। मतलब इन टोटल देखा जाए तो 45 क्वेश्चंस आएंगे। 45 क्वेश्चन को हम अगर 2 मार्क का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, तो 45 × 2 मतलब 90 मार्क्स का पूछा जाएगा सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी पे। देन केरला जुडिशियल एग्जामिनेशन है, यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, क्वेश्चन 100 रहेंगे। मतलब हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पर भी आप ब्लू या ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 50% निगेटिव मार्किंग है केरला में। मतलब आपका 2 क्वेश्चन आप अगर रॉन्ग करते हो तो एक आपका राइट आंसर माइनस होगा। इसमें केरला जुडिशियल एग्जामिनेशन में जो पहले 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, पहले 40 क्वेश्चन वो सिविल लॉ पे पूछे जाएंगे। जितने भी सिविल लॉज है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सीपीसी है, टीपी एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इन पे 40 क्वेश्चन, पहले जो 40 क्वेश्चन हो गए इन पे वो पूछे जाएंगे। उसके बाद के जो 40 क्वेश्चन हो गए विल आस्क ऑन क्रिमिनल लॉज। मतलब बाकी जो 40 क्वेश्चन है वो क्रिमिनल लॉ पे पूछे जाएंगे। और जो लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है वो जनरल, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन या जनरल एप्टीट्यूड पे पूछे जाएंगे। तो हमारा यहाँ कंसर्न है 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स
सॉरी 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स। तो ये 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एविडेंस सीआरपीसी इंडियन पिनल कोड पे, मतलब 40 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 3, मतलब एटलीस्ट 13 क्वेश्चन ये तीनों पे पूछे जाएंगे केरला जुडिशियल एग्जामिनेशन में। उसके बाद है मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन, एमपी जुडिशियल एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है मध्य प्रदेश में वो 150 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी ब्लू या ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन ईच विल बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन एविडेंस सीआरपीसी एंड इंडियन पिनल कोड। यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन ये तीनों एक्ट पे पूछे जाएंगे, मतलब इन टोटल 45 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। 45 मार्क्स कवर होंगे ये तीनों सब्जेक्ट्स में। राजस्थान जुडिशियल एग्जामिनेशन है, यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर भी आप ब्लू या ब्लैक पेन यूज कर सकते हो फिलअप करने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन ईच विल बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन। यहाँ पर तीनों एक्ट पे एविडेंस सीआरपीसी और इंडियन पिनल कोड पे 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूछे जाते हैं, मतलब इन टोटल देखा जाए तो 30 मार्क्स का वेटेज है ये तीनों एक्ट को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। और एक इंपॉर्टेंट बात राजस्थान जुडिशियल एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान जुडिशियल एग्जामिनेशन में प्रीलिम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये थे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के, मैंने कुछ स्टेट को रैंडमली सिलेक्ट किया हूं और उनके क्वेश्चन के पैटर्न को मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए, चाहे आप राजस्थान से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, केरला से हो या दिल्ली से हो या महाराष्ट्र से हो, तो आपको आपका स्टेट का पैटर्न पता होना ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछे जाएंगे ये आप पहले आपको पता होगा, तभी आप आपकी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो आई होप कि आपको एक सिनेरियो समझ में आया होगा एग्जामिनेशन का कैसा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करेंगे इंडियन पिनल कोड का। सो इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन and share this video with your friends. Thank you very much.